Hello, friend. Good morning. Very, very happy and beautiful and great and successful morning. आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपको एक ऐसी चीज़ है कि जो हम अभी भी वो चीज़ में ही उलझे हुए हैं। एजुकेशन यानी कि हमारे मानने में ऐसा है कि एजुकेशन यानी कि ओनली फॉर स्कूल से लिया हुआ नॉलेज। हाँ, स्कूल में जाके जो नॉलेज लिया जाता है उसे ही एजुकेशन बोला जाता है। ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मीनिंग ये होता है आपके माइंड की क्वालिटी को अप करना, नॉलेज को अप करना। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप स्कूल जाके ही या तो एजुकेशन पा सकते हो या नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हो। ऐसा कोई सी भी किताब में नहीं लिखा है, कहाँ भी नहीं लिखा है। क्योंकि एजुकेशन का मीनिंग ये होता है आपका ग्रोथ। तो ज़रूरी नहीं कि आपका ग्रोथ सिर्फ वो पढ़ाई से ही हो, कुछ और भी पढ़ सकते हो, कोई स्किल डेवलप कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग ले सकते हो। आज सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती है, बहुत सारा कुछ आता है। तो इतना ही समझ लो कि हमें खुद को डेवलप करना है, और खुद को डेवलप करने में कोई स्कूल का एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप कैसे भी अपने आप को डेवलप कर सकते हो। हाँ, स्कूल में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, स्कूल में जाना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसके पीछे का भी एक थोड़ा कारण है। मैं आपको बताऊं कि आप जब भीड़ में रहते हो, थोड़ा बोलते हैं ना, एक माहौल होता है पढ़ाई का, एजुकेशन का, तो आप फोकस माइंड से लर्निंग कर सकते हो। स्कूल भेजने का कारण यही है कि आप भीड़ में रहते हो, ऐसे ही लोग जो सेम थॉट्स रखते हैं एजुकेशन का, तो आप अपने आप को ग्रोथ करने में आपको सपोर्ट मिलता है। बट स्कूल से थोड़ा सा ऊपर उठ के कुछ नया सीखने का ट्राई करें, क्योंकि स्किल डेवलप करने से ही आपका ग्रोथ होगा। आने वाले दिन में मैं आपको बताऊं, डिग्री वाले लोगों की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, स्किलफुल लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मल्टीपल वर्क करने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात बताऊं, कई लोग बोलते हैं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये जो बोलते हैं ना मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है? मल्टी यानी कि डबल लेवल वाला, वहाँ नॉलेज और एक्सपीरियंस दिया जाता है। लोगों को मल्टी लेवल का मीनिंग होता है, एक ही दिमाग में आ गया है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को जोड़ना और मतलब मेंबर्स बनाना, लोगों को जोड़ना और मेंबर्स बनाना मल्टी लेवल का काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कई लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन और गलत चीज़ आगे पास की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं, जो सक्सेस नहीं हो पाए मल्टी लेवल में। उन लोगों ने गलत मान्यताएं बना दी है और गलत शब्द का उपयोग किया है, मेंबर, स्कीम, चैनल, ये सब कुछ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तो मेंबर है ही, कोई ना कोई कंपनी के।
या तो फिर आप किसी न किसी की चैनल पार्टनर में जुड़े हुए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत सारा नॉलेज आपको मिल सकता है अदर्स स्कूल से भी। आप अगर अपने आप को डेवलप कर सकते हो तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी एक स्कूल जाए हुए नॉलेज जो लिया हुआ उससे भी ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी होगी जो अपने आप को डेवलप कर रहा है। उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होगी प्रॉब्लम सॉल्यूशन लाने की, क्योंकि उसका माइंड दो तरफ घूमता है। तो ये बात को समझो कि नॉलेज को हम कंपेयर ना करें स्कूल के साथ। स्कूल तो रहता ही है और रहेगा ही, क्योंकि स्कूल एक आपने कहावत सुनी है, बहुत मस्त है वो डायलॉग, मैंने सुना था MS धोनी के अंदर कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होवोगे खराब। बट धोनी इसका उल्टा बोलता था। क्या बोलता था? खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होवोगे खराब। आज मैं आपको ये चीज़ बताऊं, सच में ये चीज़ वर्क करती है। आपके अंदर अगर एक्टिविटी करने की या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हो, कुछ नया पढ़ने के लिए, डिफरेंट थिंक, डिफरेंट लर्निंग, डिफरेंट हैबिट्स, ये सब चीज़ें अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आपका सक्सेसफुल होना तय है। एक दिन तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे पक्का। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि एजुकेशन इज़ नॉट डिपेंड टू स्कूल। वो डिपेंड नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़ सको, मैं आपको बताऊँ पढ़ना कितना चाहिए। आप पढ़ सको, लिख सको, बोल सको, समझ सको, बस ख़त्म। इतना ही एजुकेशन काफ़ी है। ज़्यादा लर्निंग करने से क्या होता है मैं आपको बताऊं, सच में ज़्यादा लर्निंग करने से आज आप देख सकते हो कि इतनी सारी बेरोज़गारी बढ़ रही है। लोगों के पास जॉब नहीं है। 30 से 40 करोड़ लोग आज बेरोज़गार हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि पढ़ने का कोई एंड हमको पता ही नहीं है कि भाई हम कब स्टॉप करें। पढ़ाई 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 पढ़ाई, कहाँ तक पढ़े भाई, ये तो बताओ कहाँ तक पढ़े। पढ़ना इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ, बट उसका कोई डेस्टिनेशन तो रखो कि हाँ बस मैं इतना पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद में कुछ एक्टिविटी करूँगा या तो अपने सक्सेस के ऊपर, अपनी लाइफ को ग्रोथ करने में मैं फोकस करूँगा। बट ज़्यादा पढ़ाई करने से, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके जीवन में ये बिल्कुल सत्य है, आपके जीवन में आपने जो स्कूल में पढ़ाई की है उसका 20% भी 20% भी यूज़ नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। आपको एजुकेशन, सिर्फ आपके एजुकेशन का मीनिंग ही 20% ही है। 20% ही आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, आप जॉब लेने जाते हो तो आपको यही चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ एक्सपीरियंस। तो काम करने का अनुभव पूछा जाता है,
डिग्री तो देखी जाती है, बट अनुभव इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। एक्सपीरियंस। 3 इडियट्स में भी एक बहुत ही बढ़िया बात कही है ओ मूवी में, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस साला जक मार के तुम्हारे पीछे भागेगा। तो ये जो सब चीज़ें मैं आपको बताऊं, ये मैंने नहीं बोली हुई है, मैंने कोई अपने मुंह से रटी हुई चीज़ें नहीं है, ये ऑलरेडी बोली गई है। बट हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना आता है, पढ़ाई। पढ़ाई करो, मना नहीं करता, बट पढ़ाई का एक डेस्टिनेशन रखो। भाई इतना पढ़ने के बाद मैं अपनी लाइफ पे फोकस करूँगा, उसको ग्रोथ करवाने के लिए, सक्सेस होने के लिए कुछ करूँगा। पढ़ के तो आज इतनी सारी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। वो एक सिंपल मैं आपको बात बताऊँ, कोई कंपनी है, मार्केट में माल बिकता नहीं है, ध्यान से सुनना, मार्केट में माल बिकता नहीं है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किए जा रही है, बनाते जा रहे। अब क्या होगा बताओ? माल तो बिक नहीं रहा, तो माल बनता जा रहा है, क्या होगा? वो माल बिक ही नहीं रहा है तो पड़ा बिगड़ जाएगा, या तो वो ज़ीरो वैल्यूएशन पे आके खड़ा हो जाएगा। जब रनिंग बोलते हैं ना, रूटिंग होता है, वो साइकिल घूमती रहती है, माल बनता है, मार्केट में बिकता है, वापस माल बनता है, वापस मार्केट में बिकता है, उसका पैसा आता है, वापस बिकता है। ऐसा होता है तो काम का है, बाकी सिर्फ बनता रहे बिके नहीं तो वो कोई काम का नहीं है फ्रेंड। तो मैं इतना ही कहूँगा, लर्निंग करो, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि सिर्फ आप स्कूल की नॉलेज से ही आप अपनी ज़िंदगी आगे अच्छी कर सकते हो। अच्छी किताबें पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ो। स्कूल में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और वो चीज़ है कॉपी मत करो। बट हमें ये नहीं बताया जाता है कि कैसी कॉपी करनी चाहिए, समझे? कैसी कॉपी करनी चाहिए। अच्छे लोगों की आदत को कॉपी करनी चाहिए, सक्सेसफुल लोगों का जो आइडियाज़ है, जो उनकी बातें हैं, उनके थॉट्स है, उसे कॉपी करना चाहिए। ये नहीं बताया गया। उन्होंने यही चीज़ बताया कि आगे वाले के पेपर की जो कॉपी होती है ना, वैसे मत लिखो सेम। एक जोक्स था बहुत बढ़िया। स्कूल के अंदर एक बच्चे ने एग्ज़ाम देने के लिए बैठा था, तो आगे वाले के पेपर में जितना मतलब लिखा हुआ था सब उसने लिख दिया, सेम टू सेम कॉपी किया। अब क्या हुआ, दोनों लोग साथ में पेपर देने के लिए गए और मास्टर जी ने ऐसे पेपर देखा दोनों का, तो मास्टर जी बोले ये क्या है, दोनों के पेपर सेम है। वहाँ तक तो चलो ठीक था, पेपर सेम था, बट इम्पोर्टेंट क्या हो गया पता है? वो जो कॉपी करने वाला था ना, उसने एक गलती कर दी, उसने भी उसके फादर का नाम वही लिख दिया, सेम नाम। तो यही होता है, गलती कॉपी करना चाहिए अच्छे लोगों को, और अच्छे हैबिट्स, अच्छे नॉलेज, अच्छी एक्टिविटी, ये सबको कॉपी करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एवरी टाइम योर बेस्ट लर्निंग, मतलब यहाँ कहीं नहीं बोला गया है। एवरी टाइम बेस्ट लर्निंग का मीनिंग ये होता है, आप कुछ भी पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो जिससे आपका ग्रोथ हो। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो अपने एजुकेशन को ग्रोथ में लाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ,
ये जो मोबाइल है उससे भी कुछ बहुत सीख सकते हो। एक बच्चा बिल्कुल स्कूल नहीं गया फिर भी एक इंजीनियर बन गया, और एक इंजीनियर पूरे यूनिवर्सिटी में 5 साल दे दिया फिर भी इंजीनियर नहीं बन पाया। इसका मीनिंग क्या होता है? उसके पास डिग्री नहीं है बट क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है, फोकस माइंड है, और उसके पास एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी में 5 लाख 10 लाख भर के भी आज जो लाइफ में अचीवमेंट करना था वो नहीं कर पाया है। डिप्रेशन है, टेंशन है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो पढ़ाई करो, मना नहीं करता, बट इतनी भी मत करो कि आपका वैल्यूएशन 0 हो जाए। समझे आप? ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, एंड सेलिब्रेट एंड एन्जॉय लाइफ एवरी टाइम, एवरी मोमेंट एंड एवरी डे, एंड एन्जॉय द लाइफ। ठीक है? तो अपनी ज़िंदगी को जियो, सक्सेसफुल हो जाओ। हर इंसान सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुआ है, बट हम उस तरफ कदम नहीं बढ़ाते। ठीक है? तो कदम बढ़ाओ अपने और सक्सेसफुल हो जाओ। ऐसी मेरी शुभकामना। गॉड से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी जो भी इच्छा और जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं वो सब उनको मिल जाए, ऐसी मेरी दुआ है। ठीक है फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।